हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के मिशन 100%। पहले मैंने केमिस्ट्री के आपके बता दिए थे। इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कोशिश करूँगी सारे कवर कराने की। और साथ में आप अपनी जो है आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसको ओपन करके रखना और साथ के साथ टिक मार्क करना, ठीक है। और इसके बाद मैं फ़िज़िक्स के बता दूँगी। फिर कोशिश करूँगी मैं एमसीक्यू भी आपको, वैसे तो मैंने यूनिमैक्स के सारे जो सैम्पल पेपर के एमसीक्यू थे वो प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप उसको भी चेक करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो सबसे पहले जो बच्चे बायोलॉजी में आपके, एक तो है चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस है, उसके बाद हेरिडिटी है, और उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये 4 चैप्टर है आपके बायो के। तो जिसमें से किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, वो है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में जो है आपको इस साल जो क्वेश्चन आने हैं वो एक तो आपका आएगा 1 मार्क्स के, आपके आएंगे जो है 2 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब वो एमसीक्यू भी हो सकता है, ब्लैंक्स भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, या मैचिंग में भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और 2 मार्क्स के इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब इस चैप्टर से 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा और ये 2 मार्क्स का। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 क्वेश्चंस, सॉरी 6 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यू आपके जो है 3 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। सॉरी, एमसीक्यू आपके 3 मार्क्स के आएंगे और 2 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, 3 मार्क्स का आपका शॉर्ट वर्क। तो 4 और 3 आपका ये चैप्टर कितना 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू तो कहीं से भी आ सकता है, बाकी मैं इसमें टॉपिक आपको बता दूंगी कि कौन से पढ़ के रखो, तो यहाँ से आपके एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। अब 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। और जो मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मैं आपको ज़रूर साथ के साथ बताती जाऊँगी। आगे जो है यहाँ पर कुछ खास नहीं है। यहाँ पर ये स्टोमेटा वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेना और इसके फंक्शन, स्टोमेटा व्हाट इज़ स्टोमेटा और इसके फंक्शंस। तो ये आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो इसमें से काफ़ी एमसीक्यू भी बनते हैं, तो ये टॉपिक आप बिल्कुल मत छोड़ना, इसको पढ़ लेना। यहाँ से रिलेटेड एमसीक्यू, ब्लैंक्स या क्वेश्चन में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। यहाँ पर ये डायग्राम, तो साथ के साथ मैं डायग्राम भी आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी भी है और इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आपके। एक तो स्टोमेटा तो मैंने आपको बता दिया कि आपको डायग्राम करना ही करना है ना। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम डेली के आपने एक एक दो डायग्राम अगर प्रैक्टिस करने तो एग्ज़ाम तक आपके डायग्राम क्लियर हो जाएंगे। तो डायग्राम ज़रूर कर लेना कि ये चैप्टर डायग्राम वाला है। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन भी आया है आपका कि यहाँ पे ऐसे डायग्राम आ जाता है और आपसे पूछ लेते हैं कि मतलब क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या प्रोसेस हो रही है। तो इसमें आपको बताना होता है कि यहाँ पे हमने लाइम वाटर लिया हुआ है जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड, हम मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू बता रहे हैं कि हम कौन सी गैस जो एक्सेल कर रहे हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं जो कि हमारे लाइम वाटर को क्या कर रहा है, मिल्की कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ लिखा भी हुआ है और एक्टिविटी भी पढ़ लेना, क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताते जा रही हूँ कि जो कई बार बुक से आ जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये, वैसे तो ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 2 तरीके से। एक तो आपको जो एक्सरसाइज में दे रखा है वो क्वेश्चन पर्टिकुलर वैसे का वैसे आ जाए, या फिर ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे आए कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पर ये कई जगह 1-2 जगह मिसिंग कर देते हैं, ठीक है। और आपने इस चार्ट को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से अगर आपने पूरा याद कर लिया है तो वो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ से 2 चीज़ों की फुल फॉर्म एटीपी और एडीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आप जो है फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आगे चलते हैं हम।
आगे अपना चैप्टर यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम कर लेना, ठीक है। नहीं, इतना टफ नहीं आता आपको डायग्राम, तो आप इजी डायग्राम बहुत सारे नेट पे मिल जाते हैं, आप सर्च करना गूगल वगैरह पे, काफ़ी सारे डायग्राम्स आ जाते हैं। जो आपसे ईजी लगता है वो डायग्राम बनाना है, ज़रूरी नहीं कि आपके बुक के टफ डायग्राम ही बनाने, ठीक है। बुक के लेकिन लेबलिंग ज़रूर याद करना है, क्योंकि अगर पेपर में डायग्राम आया और उसकी लेबलिंग आई तो वो बुक से ही आएगा, और आपने खुद से बनाना है तो आप जैसे मर्जी जहाँ से मर्जी बना सकते हो, बस जो मेन नेम है वो आपने कवर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अभी जो मैंने आपको बताया था डिफरेंट पाथ पे हमने ग्लूकोज का जो किया था ना, मैंने कहा था ब्लैंक्स में भी आ जाता है, वही क्वेश्चन है यहाँ पर। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको भी कर लेना, इसको मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है, 2, 3, 4 तीनों। आगे हार्ट का डायग्राम तो करना ही करना है, हार्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है। डायग्राम ये इस चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम मत छोड़ना, डायग्राम ज़रूर अच्छे से करना। आगे चलते हैं, यहाँ पर प्लांट्स जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, ये वैसे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए होंगे तो वहीं से हम देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका बनता है एक तो फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और वाटर एंड मिनरल, मतलब एक ही तरीके के दोनों क्वेश्चन से, दोनों में सेम आंसर कर लोगे तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना क्वेश्चन, और आगे चलते हैं। बाकी ये वैसे खास, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम मत छोड़ना, डायग्राम तो ये जो चार प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस का डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। वैसे नेफ्रॉन जो है आज तक कभी आया नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन अगर बैड लक हुआ तो आ भी सकता है ना, तो करना हो तो ये कर लेना। वैसे आज तक इतने सालों में हो गए, मेरे को 16-17 ईयर हो गए पंजाब बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है बोर्ड में, ठीक है। तो और वैसे नहीं आएगा। आर्टिफिशियल किडनी जो है हेमोडायलिसिस की प्रोसेस एक बार पढ़ लेना, वैसे आया नहीं है, आता नहीं है, पर फिर भी एक बार पढ़ लेना कि आपको ये ना हो कि क्वेश्चन कोई छोड़ना पड़ जाए। अगर उससे रिलेटेड आपने कहीं थोड़ा बहुत भी कुछ भी पढ़ा है तो आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये वीडियो में टॉपर्स बच्चों के लिए भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पर जो है क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ खास नहीं वैसे आता है। आगे बैक एक्सरसाइज भी देखते हैं। बैक एक्सरसाइज में एक फैट के डाइजेशन का रोल ऑफ सलाइवा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह रही हूँ वो तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, और क्वेश्चन नंबर 11 डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जरूरी नहीं कि बड़ा सा आंसर आपने करना है, इसका सिंपल फ्लो चार्ट करके भी आप कर सकते हो, बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये सैम्पल पेपर वगैरह में आया हुआ है। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन मेरे कहीं पेज पे मिसिंग हो गए, तो मैं वैसे ही बता देती हूँ, आप ढूंढ लेना। एक ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन में डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ रोल ऑफ एसिड इन आर स्टमक, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मेरे से कहीं यहाँ शायद मैं स्क्रॉलिंग में जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर गई, मैंने देखा नहीं, वो मिसिंग हो गए, ठीक है, वो कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर निकालते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या करना है, 1 मार्क्स के आपको जो है यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स में आएगा, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आएगा। तो 3, 2, 5 और 2, 7, मतलब ये भी चैप्टर आपका जो है 7 मार्क्स में आएगा, ठीक है। बायो के ऑलमोस्ट चैप्टर जो है 7 मार्क्स के आएगा, बस जो एक हेरिडिटी है ना वो सिर्फ 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये 7 मार्क्स में, मतलब यहाँ से लेकिन आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के दोनों ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वैसे तो क्वेश्चन भी दिया हुआ है न्यूरॉन, न्यूरॉन को तो मत छोड़ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूरॉन, ठीक है। और बाकी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथ के साथ आपको बताती जाऊँगी। एक आध बार बोर्ड में ये डायग्राम भी आया हुआ है, तो इसकी लेबलिंग वगैरह अच्छे से कर लेना, ठीक है। बहुत कई बार तो नहीं आया है, बट एक बार आया हुआ है, तो इसलिए हम उसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ब्रेन कभी आया नहीं एग्ज़ाम में, ब्रेन को हम स्किप करते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस इसमें क्योंकि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के दोनों ही आएंगे, साथ में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताते रहूँगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पहले 2 क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे यहाँ से ये अगरबत्ती वाला भी क्वेश्चन है, और ये इसका तो सिर्फ 1 वर्ड का आंसर है, तो ये MCQ वगैरह में ब्लैंक्स वगैरह में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 इस चैप्टर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये कर लेना।
उसके बाद यहाँ पर अगर चैप्टर के बीच में से आप ये फोटोट्रॉपिज्म प्रोसेस पढ़ लेना और ये जियोट्रॉपिज्म प्रोसेस पढ़ लेना, ठीक है। जो चैप्टर के बीच से कुछ टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं भी बता दे रही हूँ ताकि आपका वो टॉपिक छूटे ना, ठीक है। एक चीज़ और, ये ज़रूर पॉइंट पढ़ लेना सारा। यहाँ पे जो है क्या दिया होगा आपका, प्लांट्स के हॉर्मोन्स के नेम दिए हैं और प्लांट्स के हार्मोन के फंक्शन दिए हैं। ये पता होना चाहिए कि इसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट जो है MCQ आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करें तो इसका पहला ही क्वेश्चन व्हाट इज़ प्लांट हार्मोन दिया हुआ है, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, इसको तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम ये हाइड्रोट्रोपिज्म तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो करना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन कर लेना। आगे चलते हैं। ये डायग्राम वाला डायग्राम जो है आपका बोर्ड में आ चुका है एक बार, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक डायग्राम बना हुआ आ जाता है तो उस डायग्राम को आपने क्या करना होता है कि उसकी लेबलिंग करनी होती है। तो इसमें सारे ही आपको लेबलिंग याद करना होगा, तो ये लेबलिंग याद कर लेना। अब इसमें पता है लेबलिंग में क्या हो जाता है कि आप जो है क्या कर सकते हो कि एक ही याद कर लो, दोनों की सेम ही होती है, बस यहाँ पे टेस्टिस हो और इसकी क्या है ओवरी है, बाकी सेम है, ठीक है। तो इसकी लेबलिंग कर लेना। उसके बाद ये टेबल ज़रूर पढ़ लेना, ये न्यू बुक में होगा, ओल्ड बुक में नहीं होगा। जिसके पास ओल्ड बुक है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये हार्मोन जो है कौन कौन से हार्मोन ही ये हमारे एनिमल्स के ही हैं हार्मोन, और कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से ये हार्मोन निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और इनके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड MCQ वगैरह बन सकता है, तो इसको छोड़ना मत, इसको कर लेना। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में करना है, ठीक है। और उसके बाद ये 3 क्वेश्चन में से एक, मतलब आप मान लो ये जो 4 क्वेश्चन है ना, इनमें से एक क्वेश्चन मतलब आता ही आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये चारों कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि न्यूरॉन वाला क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म कर लो। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में मैंने आपको बोला था कि इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन और कर लेना बस, ठीक है। बाकी यहीं से आ जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर है अपना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये जो चैप्टर है अपना, यहाँ से अपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने हैं आपके, और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। ये लाइफ प्रोसेस में नहीं, 1 मार्क्स के, हाँ ठीक है, 2 क्वेश्चन आने हैं, और जो है 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आना है। तो बेटा 5 मार्क्स का ज़रूरी नहीं है कि 5 मार्क्स का सीधा एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, तो कई 2 छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पार्ट ए और बी बन करके। एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का दे देंगे, एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का दे देंगे, ठीक है। तो वो कोई भी क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए छोटे क्वेश्चन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पर छोटे क्वेश्चन भी थोड़े से पढ़ लें। तो इसको आगे करते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो मैं इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये दिए ना बेटा कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी प्रोसेस है ना, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार करना है कि सबकी 2-2 3-3 लाइन डेफिनेशन कर लेना, एग्जाम्पल कर लेना, और डायग्राम जैसे फिजन हो गया, मतलब ये क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हमें बताने हैं रिप्रोडक्शन वगैरह, ठीक है। उसके बाद जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया, इसकी 2-3 लाइनें और डायग्राम, ठीक है। रीजनरेशन की 2-3 लाइनें डायग्राम, बडिंग की 2-3 लाइनें डायग्राम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की 2-3 लाइनें डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कई बार ये ऐसा कैसा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक ये कर लेना, इसमें इसी में स्पोर फॉर्मेशन भी आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिर्फ बैक एक्सरसाइज की बात करें तो बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस कर लेना। उसके बाद यहाँ पर और कुछ खास नहीं है, ठीक है। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया है तो आपको जो है चॉइस में निकल जाता है फ्लावर वाला। 1 मिनट, फ्लावर वाला, तो यहाँ पे फ्लावर जो है इसका पूरा आपने डायग्राम के साथ इसके सारे पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, अगर आपने 5 मार्क्स लेने हैं तो, ठीक है ना। तो ये कई बार 5 मार्क्स में आता है, और कई बार बच्चों ये जो है आपका 3 मार्क्स में भी आ जाता है कि सिर्फ डायग्राम बनाओ,
और तो इसलिए डायग्राम भी अच्छे से करना है आपने और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है ना। उसके बाद आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यहाँ से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसका एक्सप्लेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसका एक्सप्लेन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ना, इन्हीं में से आना है। अगर कोई एक्स्ट्रा आया तो वो चॉइस में निकल जाना है, तो इनको बिल्कुल मत छोड़ना। बैक एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो ये पहला वाला डिफरेंस कर लेना, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, क्योंकि जो मैंने कहा ना पार्ट बन के आता है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसमें, शायद मुझे दिखा नहीं, तो वो कॉन्ट्रासेप्शंस, जिसमें आपको बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं, तो वो बर्थ कंट्रोल के सारे मेथड्स भी पढ़ लेना, ठीक है। वो भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो उसको मत छोड़ना। तो यहाँ पे बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। उसके बाद फ्लावर वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो आता है, और ये आ रहा कॉन्ट्रासेप्शन वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, बर्थ कंट्रोल वाला, ठीक है। उसके बाद बस एक ये भी कर लेना क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। बस इतना कर लोगे, यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। वैसे मैं जो बता रही हूँ, मुझे पूरी श्योरिटी है कि आपका बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर अपना। नेक्स्ट चैप्टर है अपना हेरिडिटी, और ये अपना बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। यहाँ से बहुत छोटा सा 1 नंबर का एक MCQ, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स कुछ भी आएगा, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कर लेना। बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इसको तो आप एक दिन में बैठ के बस एक 1 शॉट वीडियो देखो किसी की, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। और कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ उनको पढ़ लेना बस, की और कुछ भी कोई खास नहीं है, ठीक है इसमें। तो यहाँ से अगर क्वेश्चंस आते हैं जो 2 मार्क्स में, एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। 2 मिनट, यहाँ पे पेज नहीं आ रहा है, आ गया। तो यहाँ पर जो है इनके बारे में, यहाँ पे जो है ना, ये मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ये पता होना चाहिए, और इसकी रेशो पता होनी चाहिए। MCQ में इसकी रेशो वगैरह पूछ लेते हैं। चैप्टर जब मैंने कहा ना आपको 1 शॉट किसी की देख लोगे, छोटी वीडियो देखना जिसमें आधे घंटे में या 20 मिनट में, 25 मिनट में इस चैप्टर को ख़त्म किया हो, ठीक है। और उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर या जो क्वेश्चन बता रही हूँ वो भी आपके लर्न हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कर लेना, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, ठीक है। वैसे बैक एक्सरसाइज में दिया होगा, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको करने की ज़रूरत है ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको, और ये ब्लड ग्रुप वाला, ये 2 क्वेश्चन कर लेना। बैक एक्सरसाइज में देखते हैं, तो बैक एक्सरसाइज में कोई ख़ास क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ पे बस ऑलमोस्ट इसी में से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ से जो है एक क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट तो बनता ही ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।